इजराइल ईरान महासंग्राम के बीच एक तरफ जहां विश्व भर की स्थिति करवट लेती हुई नजर आ रही है, वहीं भारत की स्थिति अभी भी स्थिर है। देश भर के अंदर एलपीजी गैस की किल्लतें तो जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन स्थितियां उतनी भी ज्यादा भयावह नहीं है जितनी ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गैस बुकिंग के बाद गैस मिलने में तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन स्टॉक की कमी अभी तक देखने को नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले कच्चे तेल $73 प्रति बैरल के हिसाब से मिला करते थे, वहीं अब कच्चे तेलों के दाम में 50% तक का इजाफा हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल $105 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहे हैं। इस वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी भी स्थिर। उम्मीद लगाए जा रहे थे कि इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से स्थितियां जिस हिसाब से नाजुक हो रही हैं, कंपनियों को जिस हिसाब से नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो सकता है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे जो नुकसान पेट्रोल डीजल कंपनियों को हो रहा था, अब उसको वो बैलेंस कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दी जाएगी। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, अब घटाकर 3 रुपए कर दी गई है। वहीं डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर 0 रुपए कर दी गई है। यानी सरकार के द्वारा कंपनियों को राहत दी गई है, जिसकी वजह से कंपनियां उनके पुराने घाटे को इस मार्जिन की वजह से अब बैलेंस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह फैसला पेट्रोल और डीजल के कॉस्ट को स्थिर बनाए रखेगा। वहीं यदि राज्य सरकारों के द्वारा भी उनके हिस्से का वैट कम किया जाएगा, तो संभव हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 5 रुपए तक की राहत भी मिल जाए। साथ में भारत सरकार के द्वारा यह भी खबर सामने आई है कि देश भर के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की सभी वस्तु पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस वजह से किसी भी भ्रम में आकर पैनिक ना हो, आवश्यकता अनुसार ही खरीदी करें। साथ में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भविष्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आ सकती है? तो उसका जवाब यही है कि यह पूर्णतः निर्भर इजराइल ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के ऊपर करता है। यदि यह तनाव समय के साथ कम होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहेंगे, लेकिन यदि यह बढ़ता है और इससे सप्लाई चेन बाधित होगा और यदि और भी कच्चे तेलों के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आएगी, तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं दिखाई दे रही है। साथ में आपको यह भी बता दें कि सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले से कहीं ना कहीं उनको राजस्व का घाटा जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति को बैलेंस करने के लिए और देश के बाहर हो रहे किसी युद्ध की वजह से देश के अंदर किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और स्थिति को बैलेंस रखा जा सके, इस वजह से सरकार को यह फैसला करना जरूरी हो गया था। साथ में आम जनता का सवाल यह भी था कि जब आज कच्चे तेलों के दाम में उछाल आ रही है तो कंपनियां रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन जब कच्चे तेल सस्ते दामों में खरीदे जा रहे थे उस वक्त कंपनियां दाम घटाने की बात क्यों नहीं कर रही थी? तो देखिए, इसका सीधा सा कारण यह हो सकता है कि जब कभी विपरीत स्थिति पड़ती है तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पाती हैं और वह घाटा सहने के लिए मजबूर होती हैं। जब कभी भी बाद में दामों में कमी आती है तो उस फायदे से पुराने घाटे को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। और साथ में आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और संभव हो सकता है यह चर्चा खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बीच देश में उत्पन्न हो रहे संकटों के ऊपर हो। आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल को लेकर आप सभी के मन में जो कुछ प्रश्न या था वह समाप्त हो गया होगा। अब इस खबर पर आप सभी क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।